नमस्कार मित्रों। दिल्ली में गहमा गहमी के बीच में परिणाम आया और अब धीरे धीरे बहुत बड़ी हलचल के बाद एक शांति सी आ गई है। टीवी डिबेट भी धीरे धीरे सामान्य ढंग से होने लगे हैं और अब चर्चा हो रही है किस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं। हम उसी के बारे में बताएंगे कि संभावना किसकी है और कायदे से किसे बनाया जाना चाहिए। मतलब कायदे से मतलब जनता की राय। और भाजपा का एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा है कि मुख्यमंत्री बनाए जाने के मामले में उसको प्रिडिक्ट कर पाना बेहद कठिन है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित नहीं किया गया है तो अक्सर वो चौंकाने वाला नाम सामने ले आते हैं, लेकिन वो हम नाम बताएं जिसकी की उम्मीद आप सभी को भी है, हमें भी वही उम्मीद है। और साथ में ये भी बता दें कि पेंशनरों को लेकर जो हम वीडियो अपलोड करते हैं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि ये गहमा गहमी से मन मस्तिष्क थोड़ा सामान्य हो जाए। हम एक राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं तो दिल्ली के चुनाव पे भी हमारी नज़र थी। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद दिल्ली को विधानसभा का दर्जा तो दिया गया था और पहले मुख्यमंत्री बनाए गए चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि 17 मार्च 52 से लेके 12 फरवरी 1955 तक रहे, लेकिन उनकी भी केंद्र सरकार से पावर को लेकर उसी तरह से ठन गई थी अंततः जैसे केजरीवाल की केंद्र सरकार से। और तब नेहरू ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पदच्युत कर दिया और उनकी जगह गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। और वो 12 फरवरी के बाद यानी 13 फरवरी से लेके 1 अक्टूबर 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस तरह के कि वो उड़ान नहीं ज़्यादा भर सकते थे, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी। बहुत सारे उनको अधिकार जैसे अभी नहीं मिलते हैं वैसे तब भी नहीं दिए गए थे। और केंद्र सरकार ने अच्छी तरह से समझ लिया कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद विधानसभा को ही खत्म कर दिया गया, और ये कांग्रेस ने कर दिया था। 1 अक्टूबर 1956 को विधानसभा समाप्त, और ये 1993 तक रहा। 1956 से 1993 तक दिल्ली में विधानसभा के बजाय मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रही और उसी ने गवर्निंग की केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी मांग उठाती रही। पहले वो जनसंघ थी, जनसंघ के रूप में भी, लेकिन बाद में जब 1980 के बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी और उसने भी ये मांग उठानी शुरू की, क्योंकि भाजपा की ताकत दिल्ली में अच्छी खासी थी। और कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिश पे अंततः 1993 में दिल्ली में दोबारा विधानसभा बनी और उसमें चुनाव हुआ और पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए विधानसभा में पहले दो मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश और गुरमुख निहाल सिंह को अगर कहा जाए तो ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और चौथे नंबर पर मुख्यमंत्री बने साहिब सिंह वर्मा, जिनके सुपुत्र ही परवेश वर्मा हैं। और बहुत ज़्यादा संभावना ये लग रही है, सारे समीकरण उनके फेवर में हैं, लेकिन भाजपा तो चौंकाने वाला निर्णय लेती, इसलिए पक्के तौर से तो कोई रिस्क नहीं लेगा। लेकिन संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस को भाजपा ने बनाया जिसकी उम्मीद लोगों को थी। तो उसी प्रकार से साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र भी हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। किसान आंदोलन में जाट लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर परवेश वर्मा को नहीं बनाया जाता है,
क्योंकि जायंट किलर वो माने जा रहे हैं। और जायंट किलर को यानी उन्होंने एक बहुत बड़े राक्षस को वध कर दिया राजनीतिक रूप से, तो हक भी बनता है। जैसे शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया तो प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया, तो उनका हक बनता है और बहुत आसानी से उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन तो दिल्ली के इर्द गिर्द है ही। खैर, आपको अगले मुख्यमंत्री का नाम बताएं, क्योंकि 5वें नंबर पर पहली बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी और वो थी सुषमा स्वराज। ज़्यादा दिन नहीं वो बनी, उसके बाद प्याज के महंगाई को लेकर सुषमा स्वराज चुनाव हार गई, क्योंकि चुनाव के आन मौके पर उन्हें बनाया गया था। और फिर आई शीला दीक्षित। शीला दीक्षित का नाम 6वें नंबर पर था और लगातार 3 कार्यकाल हैट्रिक उन्होंने लगाई सफलतापूर्वक 15 साल, और बहुत विकास भी हुए, मेट्रो ट्रेन वगैरह ये सब, और कॉमनवेल्थ गेम हुए, घोटाले के आरोप लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन दिल्ली सजी संवरी और जो एक आधुनिक शहर होता वैसा शीला दीक्षित के समय में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और शीला दीक्षित दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद आ गए स्वनामधन्य केजरीवाल। धूर्त केजरीवाल कहो, नटवरलाल कहो, दिल्ली का ठग कहो या कट्टर ईमानदार कहो, जिसकी जैसी भावना वो कह ले, लेकिन आ गए केजरीवाल। और ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार बनने के बाद। और फिर केजरीवाल जब जेल की यात्रा की और नानुकुर करने के बाद अंततः उनको जो है आजसी को बनाना पड़ा, तीसरी महिला मुख्यमंत्री और 8वें नंबर की। अब 9वें नंबर का नंबर है संभवतः प्रवेश वर्मा का। 9वें रत्न होंगे दिल्ली के। और अगर इसी विधानसभा के कंटिन्यूएशन में कहा जाएगा तो 7वें नंबर के, और संभावना प्रवेश वर्मा की है। तो हमने अपने दर्शकों के लिए ज़्यादा हो हल्ला, ज़्यादा मसाला लगाए बिना दिल्ली के बारे में वो जानकारी दे दी जो आप लोगों को होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री भाजपा के दूसरे नंबर के थे मदन लाल खुराना के बाद, हालांकि मदन लाल खुराना के पुत्र भी चुनाव जीते हैं, हरीश खुराना, लेकिन उनका कहीं नंबर नहीं लग रहा है। और संभवतः देखिए मंत्रियों में भी नंबर लग जाए तो बड़ी बात, क्योंकि बड़े दिग्गज चेहरे हैं। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा मंत्रिमंडल में, और एससी को भी, तो मामले बहुत हैं। ओबीसी तो खैर मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो खैर आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो भी कुछ हुआ, जनता ने दिल्ली की बहुत बढ़िया निर्णय दिया है, और ये निर्णय दिल्ली की किस्मत बदलने वाला है। भाजपा ने बहुत कुछ इस चुनाव को जीतने के लिए जो बहुत बड़ा प्रयास किया वो सफल हुआ। धन्यवाद।